एक डिवोर्स को अगर सोसाइटी और अपने एक्सेप्ट कर लेते हैं तो शायद उसकी जान बच पाती। मैं इस कहानी में सभी लड़कियों को नहीं ले रही। मैं नहीं कहती लड़कियां इनोसेंट होती हैं, मैं खुद भी एक लड़की हूँ। लेकिन कहीं और कहीं किसी घर में एक ऐसी कहानी ज़रूर है जहाँ पे एक इनोसेंट लड़की काश डिवोर्स हो जाता तो वो बच जाती। ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ जो आपको मानसिक तौर पर पूरी तरीके से हिला देता है जो रिश्ता। देखिए, बात सिर्फ यहाँ नज़रिए की है। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी के तलाक के बीच में पड़ जाएंगे, मैं अपनों की बात कर रही हूँ कि अगर तलाक के बीच में पड़ जाएंगे तो वो किसी का घर तोड़वा रहे हैं। अगर आप मेरी नज़र से इस कहानी को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक जान बचाई या बचा सकते थे। जब एक रिश्ता कैंसर से भी भयंकर बीमारी का रूप ले ले तो वहाँ आप क्या उम्मीद करते हैं कि बेटी जिस घर में डोली लेके जाएगी वहीं से उसकी अर्थी निकलेगी? क्या इन सब शब्दों का यही मतलब है? दिल्ली की ये कहानी एक बड़े ही अच्छे परिवार की है। अच्छे से मेरा मतलब खाते पीते किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं। ऐसे घर में पली बड़ी एक पापा की परी। हम बड़ी हंसी में बोल देते हैं पापा की परी, लेकिन अक्सर कहानियों में आपने देखा है कि परियों का अंजाम किसी घर में, किसी राक्षस के घर में, पिंजरे में बंद उसका एक अस्तित्व बन के रह जाता है। जब एक बेटी ने आपकी सर को ऊंचा रखने में कोई कमी नहीं की तो आप ऐसी बेटी को का साथ एक बुरे वक्त पे कैसे छोड़ सकते हैं? आज जिन आंटी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उन्होंने जैसे माता पिता को बेटी चाहिए होती है, अच्छे स्कूल में अच्छी पढ़ाई करी, कॉलेज में अच्छे डिस्टिंक्शन से पास हुई, बाद में एक अच्छे कॉर्पोरेट में एक अच्छी पोस्ट पे उन्होंने नौकरी भी करी। नौकरी भले ही प्राइवेट थी लेकिन उनकी पसंद की थी और वो अच्छी ईमानदारी से उस नौकरी को कर रही थी। लड़के का स्टेटस, लड़की की पढ़ाई, लड़की का स्टेटस सब देख कर के आंटी के लिए रिश्ता तय हुआ और शादी भी हो गई। शादी की कहानी में मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी। मैं शादी के बाद की वो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ कि जहाँ पर सिर्फ मानसिक और आँखों से एक लड़की को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। यकीन मानिए कोई हाथ उठाने के कोई निशान नहीं थे, पर फिर भी दिमागी चालाकी से कैसे एक अच्छी खासी सुंदर पढ़ी लिखी लड़की को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। बचिए बचिए, माँ बाप के लिए भी ये सलाह है, बचिए। आजकल माहौल ऐसा हो रखा है कि कई बार लड़के वाले या लड़का ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ता कि लड़की की कंप्लेंट अगर कहीं जाए तो लड़का पकड़ा जाए। इसलिए मानसिक छोटी छोटी चीज़ों पे वार होता है और वो वार इतना सटीक हो जाता है कि वो आपका दिमागी संतुलन, लड़की का दिमागी संतुलन खराब हो जा कर देता है। हमें पता भी नहीं चलता कि एक पढ़ी लिखी, एक अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी करने वाली लड़की का दिमाग अचानक से ख़राब कैसे हो गया। शादी के बाद जो सबसे पहला वार लड़की के ऊपर किया जाता है उसे कहते हैं बच्चे पैदा करने की साजिश या प्रेशर कह लीजिए, जिसको पूरे हक से आपके घर के बड़े बुजुर्ग आप पे दबाव डालते हैं। उनको ये लगता है कि उनकी ये मनमानी बहुत जायज़ है, जो कि जायज़ नहीं है, क्योंकि इसका पूरा भार लड़का और लड़की पे नहीं, सिर्फ लड़की पे आता है। और यकीन मानिए ये मानसिक प्रताड़ना आपके अपने ही घर के बड़े बुजुर्ग बड़े ही सीना ठोक के आपके सर पे डाल देते हैं, बिना ये जानने कि मानसिक और शारीरिक रूप से क्या ये दोनों पति पति अभी तैयार हैं या नहीं। अभी तो आपकी इन आंटी की शादी हुई ही थी, अभी तो लगेज अनपैक भी नहीं हुआ था, अभी तो उन्होंने अपने ससुराल से अपने ऑफिस तक का सफ़र भी ठीक से तय करना शुरू नहीं किया था और उनके सर पर बच्चे पैदा करने की जोर ज़बरदस्ती जिसको कहते हैं, जो खुशी खुशी आपको परेशानियां दी जा रही हैं, वो शुरू हो चुकी थी। अपने पति के बराबर कमाई होने के बावजूद उनके ससुराल वालों की नज़रों में, उनकी पति के नज़रों में उनकी नौकरी ढेले भर की भी नहीं थी। शादी के शुरुआती दिन समझने और समझाने के होते हैं। दो पति पत्नियों को आपस में एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तब दो मैच्योर लोग अपने आपस में इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि उन्हें अभी बच्चा चाहिए, कुछ सालों बाद बच्चा चाहिए। पर चलिए, शादी के हफ्ते भर बाद ही आंटी की सास ने बच्चे की रट लगा दी थी। वो हंसी मजाक में ही सही तो, लेकिन दो मिनट में बच्चे की बात दोनों के सामने रख दिया करती थी। अभी तो और आंटी और अंकल के बीच में अच्छी तरीके से बातचीत या अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुई थी।
आंटी ने इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए अपने ऑफिस को, अपने घर के काम को धीरे धीरे बैलेंस करना भी शुरू ही करा था, क्योंकि उनके पास अब 2 टास्क हो गए थे। उस घर के अंदर आंटी के पास किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं था। जब भी वो अपने हस्बैंड से ये बात कहती थी कि मुझे भी जॉब जाना होता है, मुझे भी काम करना होता है, घर का काम मैं अकेले नहीं संभाल सकती, तो उनके पति का यही कहना था कि तू काम अपनी मर्जी से कर रही है, इस घर में तुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तू शौकिया नौकरी कर रही है। माँ के इसी प्रेशर में आकर आंटी 1 महीने बाद एक बच्चा कंसीव कर लेती हैं। पर यकीन मानिए दोस्तों, वो अपनी प्रेगनेंसी से खुश नहीं थी, क्योंकि वो प्रेगनेंसी उन्हें मानसिक तौर पे दबाने के बाद मिली थी। वो खुशी खुशी प्रेगनेंसी ले सकती थी, वो हेल्दी थी, वो बच्चा कंसीव कर सकती थी खुशी खुशी, लेकिन मानसिक दबाव की ज़ोर ज़बरदस्ती से बच्चा हुआ है। ये बात अगर आंटी किसी को कहना भी चाहती तो कैसे कहती? सोचिए, सोचिए आपको किस हद तक धीरे धीरे जकड़ा जाता है। शादी के 1 महीने बाद ही आंटी को अपने 1.5 हफ्ते की प्रेगनेंसी का पता चला। शुरुआती दिन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वॉमिटिंग होना, चक्कर होना, ये सब चीज़ करना, पर उसमें भी उन्होंने जॉब अपनी कंटिन्यू रखी। जॉब में उनकी हालत ख़राब हो जाती थी, घर में आने के बाद, काम करने के बाद उनकी और हालत ख़राब हो जाती थी। अपनी छोटी सी उम्र में फ़िज़िकल और मेंटल प्रेशर से आंटी को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और उनका 1.5 वीक का बच्चा अबॉर्ट हो गया। इस बात से घर में सनसनी मच गई और पूरा का पूरा ब्लेम उनकी नौकरी पे डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे आंटी के ससुराल वालों को मौका मिल गया और उनकी चुगली करना उन्होंने शुरू कर दिया था। इस सब मामले में पूरे घर परिवार मायके वालों को लाके बिठा दिया और आंटी की चुगली और शिकायतें तैयार कर दी गई। मायके और ससुराल की उस बैठक में ऐसी कन्वर्सेशन चल रही थी कि यकीन मानिए किसी भी समझदार और स्वाभिमानी लड़की का दिमाग ख़राब होना जायज़ था। वहाँ पे लोग मीठी मीठी बातों में जूता मार रहे थे, जैसे कि सास का ये कहना कि अब हमारी उम्र हो गई है, अगर हम अपने पोते का मुंह देखना चाहते हैं तो इसमें हमने कोई पाप कर दिया है क्या। इन सब में मैं तो चुपचाप खड़ी ही थी, लेकिन उससे भी बुरा मेरा हस्बैंड हिजड़ों की तरह कोने में खड़े होकर के इन सब कन्वर्सेशन को एंजॉय कर रहा था। उसे सही गलत का समझ ही नहीं आ रहा था। झटका तो आंटी को तब लगा जब असली षड्यंत्र का उनको पता चला कि ये मीटिंग, फैमिली मीटिंग बच्चे की अबॉर्शन का नहीं था, सिर्फ ये मीटिंग थी उनको उनकी नौकरी से हटवाने के लिए। नौकरी से हटवाने के लिए इस मीटिंग का पूरा षड्यंत्र आंटी की सास ने रचा था। वो जानती थी, चालाक लोमड़ी, कि अगर मैंने इसको या मेरे बेटे ने इसको नौकरी के लिए मना किया तो हो सकता है समाज में हमारी बदनामी हो या कहीं बुराई हो जाए, क्योंकि हमें तो अच्छा बन के रहना है। इसी के माँ बाप से बोल करके इसी को ही नौकरी से निकलवाएंगे, इनके माँ बाप के कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे और हम बच के साफ निकल जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। वहाँ पे घटिया बातों की बारिश हो रही थी कि हम बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत मॉडर्न हैं, हम भी चाहते हैं हमारी बहू काम करे, लेकिन आपकी बहू पूरा पूरा दिन काम करेगी तो बहू होने का फ़र्ज़ कैसे निभाएगी। भगवान ना करता अगर इस अबॉर्शन में आपकी बेटी को कुछ हो जाता तो आप तो हमें जेल करवा देते। हम लोग ये सोच रहे हैं कि आपकी बेटी उस नौकरी को छोड़े और किसी स्कूल में, आसपास किसी स्कूल में नौकरी देख ले एज अ टीचर। घूम फिर करके ससुराल वालों को अपना मॉडर्निज्म दिखाने के लिए अपनी बहू के लिए एक ही जॉब दिखाई देती है, वो है टीचर की जॉब, कि सुबह जाएगी, दोपहर तक आ जाएगी, फिर पूरे घर का काम कर लेगी, सब कुछ करेगी, फिर दूसरे दिन अपना शौक़ भी पूरा कर लेगी। अरे उस पढ़ी लिखी लड़की को अगर अपना शौक़ पूरा ही करना था तो वो बाप के घर से बीएड करके टीचर बन के आपके बहू आती ना। उसने अपना प्रोफेशन अपने दिल से चुना था ना। पूरी कन्वर्सेशन में सिर्फ एक ही की आवाज़ सुनाई दे रही थी, एक ही का फैसला, एक ही के इल्ज़ाम, वो थे आंटी की सास। कि कोई बीच में सही गलत नहीं बोल रहा था, यहाँ तक कि आंटी के मम्मी पापा तक कुछ नहीं बोल रहे थे। इस पूरी कन्वर्सेशन के ख़त्म होने के बाद बड़े ही प्यार से आंटी के हस्बैंड ने अपने सास ससुर को प्रणाम किया, पैर छुए, उनका सामान उठाया, गाड़ी तक रखा और वो अच्छा बन गया। 22-23 साल अपनी पाली हुई लड़की आपको क्षण भर में बुरी लग गई, आप उसे समझ नहीं पाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही, आंटी को फाइनली अपनी जॉब छोड़नी पड़ी।
कुछ समय घर बैठने के बाद वर्किंग लेडी थी, घर ज़्यादा दिन नहीं बैठ सकती थी, तो उन्होंने पास के ही किसी स्कूल में मन मार करके जॉब कर ली। एक अजीब सी पागलों वाली हरकत थी अंकल के अंदर। अपनी पत्नी को वो किस हद तक जाके परेशान करते थे कि आप सोच भी नहीं सकते थे। शादी के कुछ ही महीने हुए थे और आंटी अंकल अपने ऑफिस की किसी पार्टी से वापस आ रहे थे। बीच में हुई कुछ बहस, आंटी का कुछ स्वभाव अंकल को शायद समझ में नहीं आया या उन्हें किसी बात पे गुस्सा आया, मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने बारिश के टाइम आधी रात को अपनी पत्नी को गाड़ी से नीचे उतार दिया और एक सुनसान रोड पर अकेले छोड़ करके आगे चले गए। सुनसान रोड पे अपनी ही पत्नी को छोड़ के आगे चले गए। आप सोच सकते हैं इस बात को। उस रोड पे बहुत दूर तक जाने के बाद जब आंटी बहुत ज़्यादा घबरा गई तो वो झाड़ियों के पीछे छुप गई और उन्होंने पूरी रात उस झाड़ियों के पीछे गुजारी। सुबह होने का इंतज़ार किया ताकि वो घर सेफली पहुंच सके। दूसरे दिन सुबह आंटी ने घर के लिए एक टैक्सी करी, गाड़ी से लिफ्ट मांगी और वो जब अपने घर पहुंची तो वहाँ वो क्या देखती हैं कि उनके सास ससुर और पति आराम से काउच में बैठ करके चाय पी रहे हैं। आंटी की हालत ख़राब थी। सबसे ज़्यादा बुरा क्या था, आंटी को आधी रात को बीच सड़क पे उतारना या दूसरे दिन उनका नॉर्मल अपनी मम्मी पापा के साथ बैठ के चाय पीना। आप सोच रहे हैं कि उसकी मानसिक हालत उस आदमी की किस हद तक होगी कि वो टॉर्चर करने के बाद भी नॉर्मल बैठा हुआ है। उस आदमी की हर डिमांड ज़बरदस्ती से शुरू होती थी और ज़ोर ज़बरदस्ती पे ही ख़त्म होती थी। यहाँ तक कि मूवी ले जाने के लिए भी कई तरीके की ड्रामे, जाने से पहले, कहीं भी घर से बाहर निकलने से पहले कई तरीके के ड्रामे होते थे। उसके बाद वो आंटी को समाज के लिए बाहर लेकर के जाता था। माँ बाप का भी ये कहना था, देखो हमारा बेटा कितना ख्याल रखता है। अब धीरे धीरे सब पराये होते जा रहे थे। पति का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा था। नौकरी हाथ से चली गई थी और एक सिंदूर बिंदी का और मंगलसूत्र का रिश्ता एक तरफा एक औरत या आपकी आंटी निभा रही थी। आंटी को वो इंसान मूवी दिखाने बाहर लेकर के भी जाता था तो उसका ध्यान मूवी पे नहीं, आंटी के एक्शन रिएक्शंस पे होता था। आंटी अगर कॉमेडी सीन पे बैठ करके अगर हंस दें, जबकि सब थिएटर हंस रहे होते थे, तो वो आंटी को उसी वक्त बीच थिएटर में डांट देता था, उनको तमीज़ का पाठ पढ़ाना शुरू कर देता था। घर की फैमिली मीटिंग में अगर बात करते करते आंटी की सास बिना कुछ बोले उठ जाती थी उस जगह से, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इस बात को ना समझते हुए उस घर में तूफ़ान हो जाता था। सारा का सारा बेड़ा आंटी के सर पे डाल दिया जाता था कि तेरी किसी बात का मेरी माँ को बुरा लगा है, जाके माफ़ी मांग। आंटी की फर्स्ट एनिवर्सरी में आप विश्वास नहीं करेंगे कि पूरे ससुराल वालों ने आंटी को बिना बताए और 2-4 और रिश्तेदार इकट्ठे करके सेलिब्रेशन का प्रोग्राम आंटी के ही मायके में उनके माता पिता को बिना बताए अपने आप ही सेटल कर लिया, फैसला कर लिया। आंटी के मम्मी पापा, यहाँ तक कि आंटी भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें लगा कि उनकी फ़र्स्ट एनिवर्सरी में उनके हस्बैंड उनके लिए कुछ प्लान करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा खर्चा आंटी के माँ बाप के ऊपर डाल दिया और आंटी को भी इस चीज़ का पता नहीं था। लेकिन वहाँ जा कर के सबको यही लगा कि आंटी बिना बताए अपने पूरे परिवार को लेकर के मायके कैसे पहुँच गई। ये बात वहाँ जाकर के किसी ने भी क्लियर नहीं करी, ना पति ने क्लियर करी, ना ही सास ने क्लियर करी। सब ने पूरा का पूरा ब्लेम आंटी के ऊपर डाल दिया कि हम तो नहीं आना चाहते थे, पर गुड़िया का ये कहना था कि वो अपनी पहली एनिवर्सरी अपने माता पिता के साथ मनाएंगे। बेटी के ससुराल वालों को पति के साथ एनिवर्सरी वाले दिन अपने घर के दरवाजे में खड़ा देख उनके माता पिता बहुत घबरा गए थे, क्योंकि वो तैयार नहीं थे। भागा दौड़ी में पूरी तैयारियां की गई, बूढ़े माँ बाप पूरी तैयारियां की गई और उसी वक्त पिताजी ने सुनार की दुकान में भाग करके आंटी के पति के लिए सोने की अंगूठी का इंतज़ाम किया और सास के लिए साड़ी का इंतज़ाम। देखिए, सबके पास अपनी अपनी अलग अलग कहानी और अलग अलग किस्से हैं। जैसे घर अलग अलग है, शरीर अलग अलग है, लेकिन जब आपको ये बात समझ में आती है कि आपका शरीर, आपकी आत्मा और कोई और खिलवाड़ कर रहा है आपके दिमाग के साथ, लगातार खिलवाड़ करता जा रहा है और आपके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सब ने, माता पिता, सास ससुर, पति, समाज ने सारे दरवाजे आप ही के लिए बंद कर दिए हैं, तो आपको कैसा लगता है? रात को जब सब लोग पार्टी करके घर वापस आ रहे थे तो आंटी के पापा ने उन्हें धीरे से शब्दों में सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा टाइम पे बता देती तो शायद हम और इज्जत कर पाते जमाई जी की। उस बेचारी को तो कुछ पता भी नहीं था, ना ही वो बोल पा रही थी। एक और अजीबोगरीब चीज़ थी जो आंटी के ससुराल द्वारा की जाती थी। आप इस चीज़ को सुन करके ना
इसको गहराई से समझिएगा कि आंटी के ससुराल में कोई रिश्तेदार आ रहा है जो आंटी के ससुराल का है, जो दूर की उनकी सास की बुआ हैं, या कोई नंद की कोई रिश्तेदार में आ रहा है, या कोई भी आ रहा है, उसका लेना देना आंटी के मम्मी पापा से क्यों था। जब भी उनके घर में बाहर से कोई रिश्तेदार आता था, आंटी की सास बड़ी ही चालाकी से आंटी के मम्मी पापा को फ़ोन करके घर का रिश्तेदार, घर का परिवार बोल करके उन्हें बुला लिया करती थी भारी भारी तोहफ़ों के साथ, कि हमारे ये आ रहे हैं और आपसे भी मिलना चाहते हैं, अब आप भी तो परिवार का हिस्सा हो, हमारी बहू के माता पिता हो और आइएगा, उनको आपके यहाँ की ये चीज़ पसंद आई थी, वो चीज़ पसंद आई थी, लेते हुए आइएगा। चीज़ें अति हो रही थी। अब और चुप रहना आंटी को इतना भारी पड़ रहा था कि उनके साथ साथ उनके माँ बाप की भी जमा पूंजी जो उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए रखी थी, उस पर भी अब ससुराल वाले और उनका पति हक जताने लग गए थे। आंटी ने शादी से पहले की गई उनकी सेविंग्स वो तक उनके हाथ से निकालने की पूरी कोशिश और साजिश की जाती थी। कई बारी लाड प्यार से और उनको बहला फुसलाकर उनसे कई काम करवाए जाते थे, लेकिन कहीं कहीं आंटी की किस्मत काम आई कि उन्होंने अपना पैसा नहीं दिया। उन्होंने फाइनली अपने माँ बाप से बात करने की ठानी और अपने माँ बाप को बताया कि उस घर में उनके साथ किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, सबसे पहला रिएक्शन घर वालों का सिर्फ ये था कि उन्होंने बाहरी चोट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। उन लोगों के लिए ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती थी कि शरीर पे तो कोई चोट नहीं है या वो तुझे मारता कूटता तो नहीं है, पर वही आंटी का ये था कि मारता कूटता तो शायद कुछ दिनों में चोट भर जाती, लेकिन मानसिक चोट नहीं भर पा रही है। बस इसी सोच का फ़र्क था दोनों जनरेशन में। तलाक की बात सुन कर के उनके ससुराल वाले सो कॉल्ड तरीके से भागते हुए मायके आ गए। पर तलाक की वजह क्या थी? जैसा कि मैंने आपको इस कहानी में समझाया है कि इस स्टोरी में या अब तक की कई कहानियों में, कई घरेलू कहानियों में सिर्फ शारीरिक प्रताड़नाएं नहीं है, ना कोई लड़ाई झगड़े के आवाज़ बाहर जा रहे हैं, ना ही कोई सबूत है, लेकिन फिर भी औरत को मानसिक तौर पे इतने शातिर तरीके से परेशान किया जाता है कि लड़की के वाकई में सबूत नहीं होता अपने ही माँ बाप को या अपने ही किसी खास को दिखाने के लिए। वो एक ऐसा इंसान या एक ऐसी औरत या एक ऐसी लड़की ढूंढती है जिसकी सिचुएशन उसी की तरह हो, उसके साथ बात करके अपना मन हल्का कर लेती है। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आपको दिमाग को दीमक की तरह खाती और आपके पास वाकई में साबित करने के लिए कुछ नहीं होता, तो आपके घर वाले, आपकी सोसाइटी आपका साथ नहीं देती। वही हुआ। किसी को भी आंटी की इन बातों पे दम नहीं लगा, क्योंकि किसी को आंटी का सर फटा नहीं दिख रहा था, कहीं हाथ पैर टूटे नहीं दिख रहे थे, कहीं गाली गलौज नहीं दिख रही थी। तो सबको लगा कि आंटी के ही अंदर कुछ घमंड है और आंटी को बहला फुसला करके फिर से उसी आदमी के घर भेज दिया गया। लड़की के इस कदम को उठाने के बाद ससुराल वाले और पति और सतर्क हो गए। अब वो और सफाई से अपने काम को अंजाम देने लगे। शायद इसमें उनको मज़ा आता था या उनके दिमाग को कोई पूर्ति मिलती थी। चालाकी अब इतनी बढ़ गई थी, हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि अब आंटी के ससुराल वाले छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कि आपकी बेटी ने खाना नहीं खाया, या वो मेरे बेटे से बात नहीं कर रही है, या वो इस तरीके का कुछ काम कर रही है, वो तुरंत फ़ोन हर दूसरे दिन उनके पापा को जाने लगे थे। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर छोटी सी भी आंच नहीं आने देना चाहते थे। समाज के सामने उन्हें एक क्लीन इमेज चाहिए थी। यहाँ बेटी की बार बार शिकायत आने पर बाप ने बेटी से पूछना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन अपनी ही तबीयत ख़राब करनी शुरू कर दी। बाप की तबीयत ख़राब होता देख माँ ने भी अपनी बेटी को 4 बातें सुना दी कि तेरे पास घर है, तेरी नौकरी है, कोई तुझे कुछ कहता नहीं है, तुझ पे कोई हाथ नहीं उठा रहा, तो तेरी प्रॉब्लम क्या है। वो अपनी मानसिक प्रॉब्लम नहीं समझा पा रही थी। उनकी माँ का भी यही कहना था कि ये सब आम बातें होती हैं, घर गृहस्थी, सास ससुर के साथ क्या हमने ज़िंदगी नहीं बिताई, हमने क्या 3-4 बच्चे तुम लोगों को पाल के हमने बड़ा नहीं करा। बस अपनी महान कहानियों को सामने रखते हुए किसकी मानसिकता को सहने की किसकी क्या क्षमता है उसको जाने बगैर अपनी बेटी पे सब थोप दिया। हालात ऐसे हो गए थे कि अब उनको उनके ही घर वाले पागल कहना शुरू कर दिया था। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, कोई कहता था इसके ऊपर कोई भूत चढ़ गया है, या इसको किसी ने जादू टोना कर दिया है। सब कुछ, सब उल्टे सीधे काम। आंटी का शरीर एक पुतला बन गया था जिसके साथ सिर्फ घर के लोग मिल कर के खिलवाड़ कर रहे थे।
सब कुछ तो देख लिया था, सब कुछ जान लिया था, बेटी का चेहरा क्या माँ बाप पढ़ नहीं पाते। लेकिन तलाक एक बहुत बड़ा सिन है, टैबू है हमारी सोसाइटी के लिए। होते होंगे, कई किस्से होते हैं जहाँ लड़कियाँ तलाक के नाम पर आदमियों को लूट लेती हैं। पर आप एक बात समझिए, परिस्थिति अपनों को समझ में आ जाती है कि हमारी बेटी क्या करना चाहती है और उसके साथ क्या हो रहा है। समाज के और एक छोटे से डिवोर्स के कदम पे डरते हुए कई बार माँ बाप ये सोच लेते हैं कि मर जाती तो अच्छा होता, इतना बड़ा पाप से तो हम बच जाते। पर ऐसा नहीं है। शरीर में कैंसर आ जाए, बीमारी आ जाए तो आप इलाज करवा देते हैं या उस शरीर के हिस्से को हटा देते हैं। तो ये तो पूरी ज़िंदगी का सवाल है। जहाँ लगता है कि हाँ ऐसी हालात है और हमारी बेटी नहीं संभल पा रही है, बेटी की सारी खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, चेहरे से रौनक उड़ चुकी है, वो लड़की अपनी फेवरेट नौकरी छोड़ चुकी है, अपनी फेवरेट लोगों से बात करना छोड़ दिया है, तो वहाँ गड़बड़ है। पर चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए। इस हालात में भी पता है, सास ससुर और पति इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने उस लड़की को साफ साफ कहा कि अगर तू तलाक लेती है तो पूरा समाज तुझे ही थू थू करेगा, और वही हो भी रहा था। ऐसा नहीं है दोस्तों, अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए, अपनी नई ज़िंदगी को शुरुआत करने के लिए आंटी ने दोबारा कई बार अपने माता पिता से डिवोर्स की बात की। पर अति तो तब हो गई थी जब उनके फादर ने ये कहा कि मेरे मरने के बाद डिवोर्स ले लेना। वहाँ वो औरत टूट गई और बस बाप की मरने की बात सुन कर के और ये सोचते हुए कि मैंने एक डिवोर्स मांगा है, क्या मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मैं जीना चाहती हूँ, क्या मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। उसकी कोई नहीं सुन रहा था। इसकी कीमत उसके बाप की अगर मौत थी तो आंटी ने खुद ही मौत को अपनाना सही समझा। शायद वो आंटी की आखिरी ही कोशिश थी। वो अपने ससुराल वापस गई और उसके बाद वो कभी कभी ज़िंदा नहीं दिखी किसी को। आपको क्या लगता है, ये सब होने के बाद क्या आंटी के पिताजी के अंदर का ज़मीर जागा होगा? क्या उसके बाद उन्होंने किसी तरीके का कोर्ट केस या किसी तरीके की शिकायत अपने ससुराल आंटी के ससुराल वालों से की होगी? नहीं, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि शांति से कोई बात निपट गई, यानी कि बेटी शांति से निपट गई। आपको क्या लगता है, आंटी की पूरी ज़िंदगी ही लोगों ने मिलके मजाक बना दी थी? नहीं, उनकी लास्ट राइड तो उससे भी बड़ा मजाक थी। जब हम लोगों ने देखा कि आंटी के पापा उनके जमाई के साथ लिपट लिपट के रो रहे थे और आंटी की मम्मी के साथ उनकी सास गले लगा करके बड़े बड़े भारी भारी शब्द कह रही थी कि हमारी तो बेटी जैसी थी, हमने तो ऐसा रखा वैसे रखा, पता नहीं उसको क्या हो गया था। सब जानते थे कि क्या हुआ था। ये पूरा दोनों परिवार ठीक से जानता था कि हो क्या रहा था। लेकिन बेटी का एक डिवोर्स और उसकी मौत, दोनों में से एक चीज़ चुननी थी, तो उन्होंने उस लड़की को यहाँ तक पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, ना कि एक डिवोर्स लेना ज़रूरी समझा।